यानी 2-4 दिन के अंदर अंदर आपको अपने एडमिट कार्ड वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। तो हरियाणा पुलिस में अलग अलग प्रकार की ड्यूटियां होती हैं, जैसे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकती है, वो अकाउंट से रिलेटेड हो सकती है, वो पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए भी हो सकती है, वो चौक पे लाठी लेके खड़ा होना भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत सारे विंग्स ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको एक्स्ट्रा सैलरी भी दी जाती है। ठीक है, और एक एसएचओ जो होता है वो सब इंस्पेक्टर रैंक का हो सकता है या इंस्पेक्टर रैंक का हो सकता है। परंतु दोस्तों सीआईए ऐसा नहीं है भाई, कोई स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं, सीआईए आप और मेरे जैसे अफसर ही होते हैं। वो कोर्स पूरा करने के बाद आप भी कमांडो बन सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के साथ एक ही रिक्वेस्ट है कि 2000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे होने वाले हैं, तो आप सभी भाइयों और बहनों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। प्लीज सब्सक्राइब बटन को अभी प्रेस कर दो और 2000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे करवाओ। तो राम राम में सभी को, उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होगे और अपनी तैयारी कर रहे होगे भाई, बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होगे। तो भी जैसा भी आप सभी को पता भी, हरियाणा पुलिस की पीएसटी पीएमटी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, यानी चरम सीमा पर है। ठीक है, आपके लिए जो भी मशीनें थी वो आ चुकी हैं, पंचकुला ताऊ देवीलाल स्टेडियम में वो रखी जा चुकी हैं। ठीक है, आपके लिए जो टेंट था वो लगाया जा रहा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी भी तैयारियां थी वो चरम सीमा पर हैं, वो लगभग पूरी होने वाली हैं और 2-4 दिन के अंदर आपको कोई ना कोई नोटिस देखने को मिलेगा। यानी 2-4 दिन के अंदर अंदर आपको अपने एडमिट कार्ड वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपके पीएसटी पीएमटी की डेट तो ऑलरेडी दी जा चुकी है भाई। ठीक है, तो जल्द ही आपके पीएसटी पीएमटी के लिए जो आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और उसके बाद फिर वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो भाई एक तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की। इसके अलावा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा भाई, हरियाणा पुलिस में कितने प्रकार के विभाग होते हैं, कितने प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं, कितनी अलग अलग ब्रांच होती हैं और आप किस किस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पुलिस विभाग एक बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल डिपार्टमेंट है। तो हरियाणा पुलिस में अलग अलग प्रकार की ड्यूटियां होती हैं, जैसे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकती है, वो अकाउंट से रिलेटेड हो सकती है, वो पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए भी हो सकती है, वो चौक पे लाठी लेके खड़ा होना भी हो सकता है। यानी बहुत सारी प्रकार की ड्यूटियां होती हैं। उन सभी प्रकार की जो ड्यूटियां होती हैं उनको अलग अलग विभागों के तहत लिया जाता है, अलग अलग विभाग नहीं, सॉरी, पुलिस विभाग में ही अलग अलग ब्रांचेस के तहत लिया जाता है, यानी अलग अलग टाइप की ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, ठीक है, ये बहुत सारे विंग्स ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको एक्स्ट्रा सैलरी भी दी जाती है भाई। हरियाणा पुलिस के एक नॉर्मल कर्मचारी की सैलरी और इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड जो विंग्स हैं उनके कर्मचारियों की सैलरी में डिफरेंस होता है। ठीक है, 20% 30% का भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो आज मैं आप सभी को उन्हीं ब्रांचेस के बारे में, उन्हीं विंग्स के बारे में पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी बहुत लंबी भी हो जाए। ठीक है, तो हरियाणा पुलिस का सबसे मेन पार्ट है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के नाम से है, यानी जो आम जिले की पुलिस होती है। ठीक है, और इस आम जिले की पुलिस में पुलिस को हर प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले तो हो गया आपके थाने। ठीक है, आपने पुलिस को ज्यादातर किस भेष में देखा होगा, या तो थानों में देखा होगा या तो चौक चौराहे पे खड़े हुए देखा होगा। ठीक है, और ये जो है वो पुलिस की आउटलाइन है। ठीक है, ये मतलब बेसिक पुलिस यही है भाई। ठीक है, बाहर की जो पुलिस हमें दिखाई देती है, जिससे हम रोजमर्रा में हम आमने सामने होते हैं। ठीक है, वो दो ही जगह दिखाई देती है ज्यादातर, या तो थानों में या तो चौक चौराहों पर। ठीक है, तो ये दोनों हिस्से जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अंडर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे जो पुलिस स्टेशन होते हैं, हमारे जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं उनमें डिफरेंट प्रकार के काम रहते हैं। उसमें मुंशी का काम रहता है, उसमें राइडर का काम रहता है, उसमें ईआरवीज का काम रहता है। ठीक है, ये सब जो काम है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आते हैं और एक नॉर्मल थाने के अंदर काम में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा थाने के अंदर एक मुंशी होता है भाई। ठीक है, आईओ होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, एसएचओ रहेगा वहां पे कोई ना कोई जो पूरे थाने के ऊपर हेड होगा जो। ठीक है, और एक एसएचओ जो होता है वो सब इंस्पेक्टर रैंक का हो सकता है या इंस्पेक्टर रैंक का हो सकता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टाफ के हिसाब से एसएचओ होते हैं। ठीक है, तो थाने के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट में होती हैं। ठीक है, तो नॉर्मल थाने के अलावा, जैसे किसी भी सदर थाने, सिटी थाने के अलावा और भी थाने होते हैं, जैसे कि महिला थाना हो गया। तो बेसिकली हर डिस्ट्रिक्ट में एक महिला थाना बनाया गया है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि महिला के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का अपराध हो जाता है और वो नॉर्मल पुलिस स्टेशन में अगर वो जाने से कतरा रही है तो वो वुमन थाने में जाकर अपनी दरखास्त दर्ज करवा सकते। अगर उसके साथ किसी भी प्रकार की मोलेस्टेशन हुई है, किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो वो वुमन थाने में जाकर अपनी दरखास्त दे सकती है। ठीक है, नॉर्मल थाने की तरह वुमन थाने में भी आईओज होते हैं, एसएचओज रहेंगे और एसएचओ रहेंगे, मुंशी रहेंगे, वहां पे ऑपरेटर्स रहेंगे। ये सब स्टाफ जो है वो नॉर्मली वहां पे रहता है। ठीक है, इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में एक थाना जो कि साइबर थाना होता है, वो साइबर थाना सिर्फ होता है फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए। ठीक है, ठीक है, मान लो आप किसी भी प्रकार के ऑनलाइन गेम के थ्रू पैसे कमा रहे हो, तो कई बार क्या होता है आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, वो अकाउंट बेसिकली किसकी वजह से ब्लॉक होता है, वो होता है आपके साइबर थानों की वजह से। तो साइबर थाना क्या करता है, ऐसे में आपके अकाउंट को ब्लॉक करवा देते हैं, क्योंकि जो भी आप पैसा कमा रहे होते हो
उस गेम के थ्रू वो सारा इलीगल होता है और ऐसे में आप फंस सकते हो। ठीक है, मतलब ये होते हैं साइबर थाने। साइबर थाने बेसिकली क्या करेंगे, फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ठीक है, एक तो जैसे आपके ऑनलाइन गेमिंग वाले फ्रॉड हो गए, या फिर आपसे किसी ने पैसे लिए हैं और वो पैसे दे नहीं रहा है, मतलब किसी भी झूठे प्रकार से, मतलब आपको बहला फुसला कर किसी भी तरीके से मान लो पैसे की ठगी हुई है, तो आप साइबर थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट वगैरह वो करा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो बेसिकली हमारे ट्रांसपोर्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाई गई है। हम सभी की सुरक्षा के लिए बेसिकली ट्रैफिक पुलिस बनाई गई है, ताकि हम सब अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पाते, हम खुद हेलमेट लेके नहीं चलते थे, ताकि वो सब, मतलब बेसिकली ताकि फोर्सफुली ही सही, ताकि वो सब हम पूरी करें। और इसके अलावा एक्सीडेंट से बचाने के लिए, और कई बार क्या होता है, कोई मेला होता है या फिर वहां पे व्हीकल्स को ताकि साइड बाय साइड अच्छे से मैनेज किया जा सके, उनमें ट्रैफिक पुलिस का रोल रहता है। ठीक है, किसी भी बड़े शहर में अगर आप टाइम से घर आ जा सकते हो तो वो ट्रैफिक पुलिस की वजह से आ जा सकते, अन्यथा कहीं भी आना जाना आजकल ट्रैफिक की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अंदर और भी बहुत सारे प्रकार के विभाग होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। जैसे कि सबसे पहले आती है आपकी OASI ब्रांच। ठीक है, OASI क्या होता है, बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं उन सभी का लेखा जोखा OASI के द्वारा मैनेज किया जाता है। और वो कहीं भी आपकी इमरजेंसी में ड्यूटी लगानी हो, या फिर कहीं भी आपको कोर्स वगैरह में भेजना हो, या फिर आप कहीं पे कोर्स वगैरह में जाना चाहते हो, तो वो सब जो मैनेज किया जाता है वो आपका OSI के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपकी जो छुट्टियां होती हैं, आपकी CL EL नहीं, बेसिकली CLs जो होती हैं वो OSI के थ्रू ही वो पास होती हैं। OSI ही उनकी परवाना जो है वो आपको काट के देता है, ताकि आप छुट्टी काट के आ सको। ठीक है, OSI ब्रांच का बेसिकली कार्य क्या होता है कि जिले के अंदर जो वर्क फोर्स है, जो भी फोर्स है जिले के अंदर, उसको अच्छे से मैनेज कर पाए। OSI के अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जैसे CRC हो गया, अकाउंट ब्रांच हो गया, साइबर सेल हो गया, लीगल सेल हो गया, कंप्लेंट ब्रांच हो गई, और भी बहुत सारी प्रकार की ब्रांचेस होती है। ठीक है, अलग अलग ब्रांच का अलग अलग कार्य रहता है। जैसे CRC आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, करेक्ट रोल्स है, उनको मैनेज करती है। साइबर सेल होता है वो बेसिकली किसी भी क्राइम के जो साइबर से रिलेटेड जो भी उसमें लीड्स हासिल करने के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा अकाउंट ब्रांच होती है जो आपके पैसे वगैरह, आपकी सैलरी वगैरह वो सब मैनेज करती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं जो कि बेसिकली पुलिस को स्मूथली कार्य करने में हेल्प करती हैं। यानी सब पुलिस वाले ही होते हैं बेसिकली, अलग अलग विंग्स में डिवाइड होकर अलग अलग कार्य को कुशलता से किया जा सके, उसके लिए ये सब बनाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस में ही अलग अलग टाइप के क्राइम को टैकल करने के लिए कुछ और विंग्स भी बनाए गए हैं। तो सबसे पहले भाई AVT। ठीक है, AVT का मतलब होता है एंटी व्हीकल थेफ्ट। ठीक है, ये विभाग या ये विंग क्या कार्य करता है, जो भी आपके व्हीकल्स हैं जो चोरी हो जाते हैं उनके रिगार्डिंग कंप्लेंट्स को टैकल करता है। ठीक है, जब आपका कोई भी केस हो, भाई वो नॉर्मल थाने में आपकी बाइक चोरी होगी, आपने नॉर्मल थाने में उसकी रिपोर्ट करवा दी और वो कहीं ना कहीं ट्रेस नहीं हो पाया, तो आपकी फाइल कहीं ना कहीं AVT के पास भी जाती है। ठीक है, AVT फिर वो स्पेशली उसी काम के लिए बैठा रखे हैं, व्हीकल्स के चोरी के लिए ही उनको बनाया गया है, व्हीकल की चोरी को रोकने के लिए उनको बनाया गया है। और उसमें फिर वो कार्य करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी बाइक को कैसे न कैसे कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाया जा सके। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ABS एंटी बर्गलरी स्टाफ होता है भाई। इसके अलावा एंटी नार्कोटिक सेल होता है भाई। ठीक है, जो कि नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, नशे से रिलेटेड जो मुकदमे हैं उनको टैकल करने की कोशिश कर, जैसे कि आप सब देखते होंगे नशे के जो खिलाफ जो पर्चे दिए जाता है, यानी किसी के पास अवैध शराब पकड़ी गई, किसी के पास चिट्टा, या फिर ऐसे जो अवैध जो सामान होते हैं जो कि नशे के सामान होते हैं वो पकड़े जाते हैं, वो ANC मेनली उनके साथ हैंडल करता है। ठीक है, इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों क्राइम टीम होती है, यानी क्राइम सीन टीम होती है। बेसिकली वो क्या करते हैं, जहां पे भी कोई मुख्य क्राइम घटता है वहां पे जाते हैं, वहां से एविडेंस कलेक्ट करते हैं और उनको आगे FSL में भेजते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लीड उन छोटे छोटे सबूतों से हासिल की जा सके। ठीक है, इसके अलावा भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस का एक बहुत मेन रोल जो अदा करती है वो आती है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ने वाले CIA। तो CIA का नाम आपने सुना होगा भाई, CIA 1, CIA 2, CIA 3, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग नंबर ऑफ CIAs हो सकते हैं। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट्स में आबादी ज्यादा है उनमें भी CIA की संख्या 2, 3, 4, 5, 6 तक हो सकती है। पर जहां पे परंतु जिन डिस्ट्रिक्ट्स की आबादी कम है, क्राइम रेट कम है, वहां पे 1 या 2 CIA रहती है। ठीक है, CIA का नाम सुना होगा आपने दोस्तों। CIA का नाम सुन के अच्छे अच्छे जो अपराधी होते हैं उनके टांगे कांपने लग जाती है, क्योंकि इनके काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ये बहुत ज्यादा प्यार से किसी भी मुलजिम या फिर मुजरिम से तहकीकात करते हैं, तो वो खुद का खुद बता देता है भी मैंने ऐसा किया है, ये मैंने यहाँ से लिया था, ये गन यहाँ से चुराई, मतलब
ये गन मैंने यहाँ से ली और वहां पे जाकर फायर किया, ठीक है, ये व्हीकल मैंने वहां से चुराया, अपने आप बोलने लग जाते हैं। इनके सामने पता नहीं इतना ज्यादा लाड लगाव कैसे कर लेते हैं सीआईए वाले, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जो अपराध उन्होंने शायद नहीं भी किए वो उनको भी मान लेते हैं, भाई पता नहीं इतना लाड लगाव कैसे सीआईए कर पाती है। परंतु दोस्तों सीआईए ऐसा नहीं है भाई, कोई स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं। सीआईए आप और मेरे जैसे अफसर ही होते हैं, आप या मेरे जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई वही होते हैं। परंतु उनका काम स्पेशली जो मेन क्राइम होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, उनको टैकल करने का लिए उनको टैकल करने का दिया जाता है। चाहे वो फायरिंग वगैरह के इंसिडेंट हो, भाई किसी व्यक्ति पर फायर किए गए या फिर कोई मार दिया गया, दिन दिहाड़े किसी का मर्डर कर दिया, तो ये सब जो इवेंट्स होते हैं, ये सब जो क्राइम होते हैं, इनको टैकल करने के लिए सीआईए बनाई गई है भाई, ठीक है। और जहां तक मैंने देखा अभी सीआईए का काम करने का तरीका बाकी डिस्ट्रिक्ट से काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये जिस प्रकार से रेड करते हैं वो बिल्कुल काबिल तारीफ होती है। अपराधी को टैकल किया जाता है, उठाया जाता है और बढ़िया से पूछताछ की जाती है, ठीक है, ताकि सारी इन्वेस्टिगेशन की जा सके और इसके अलावा अपराधी अगली बार अपराध करने से भी कतराएगा, इस प्रकार से कार्रवाई की जाती है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों बेसिकली डिस्ट्रिक्ट पुलिस पे, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है उनमें ये सब कार्य किया जाता है, ठीक है। ये सब जो है अलग अलग पार्ट हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस के। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा एचएपी आती है भाई, जीआरपी आती है, एटीएस आती है, ठीक है, सीआईडी आती है। तो ये सब जो होती है वो बेसिकली एक स्टेट लेवल की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट की स्टेट लेवल की ब्रांचेस, ठीक है। जैसे कि जीआरपी, जीआरपी में क्या होता है, जनरल रेलवे पुलिस जो होती है वो बेसिकली रेलवेज के अंदर जो क्राइम होता है उनको टैकल करने में हेल्प करती है, ठीक है। सीआईडी जो होती है भाई, सीआईडी किसी भी डिस्ट्रिक्ट की या फिर किसी भी स्टेट की सीआईडी जो होती है वो अंदर वो जो होती है वो मतलब छोटी छोटी जो लीड्स होती है उनको कलेक्ट करती है। कहीं पे भी कुछ चीज होने वाली है उसको पहले से उसकी खबर रखती है, कोई दुर्घटना होने वाली है, कोई किसी प्रकार का जो टेररिस्ट अटैक, मतलब किसी भी प्रकार का जो समाज के लिए सुरक्षादायी नहीं है, ऐसा कुछ इवेंट होने वाला है, तो उनकी खबर सीआईडी रखती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा में भी अब एटीएस का गठन किया जा रहा है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड या एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन किया जा रहा है, जिसका कार्य बेसिकली क्या होगा कि हरियाणा के अंदर जो भी टेररिज्म से रिगार्डिंग जो भी अटैक्स होते हैं उनको टैकल करना, उनको जल्द से जल्द और इफेक्टिव तरीके से डिस्पोज किया जा सके, वो एटीएस का कार्य होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा में आईआरबी और एचईपी भी है, ठीक है। तो आईआरबी क्या होती है दोस्तों, इंडियन रिजर्व बटालियंस होती हैं भाई। आईआरबी का कार्य बेसिकली क्या होता है, अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शंस वगैरह को सुचारू रूप से करवा पाना या फिर अलग अलग टाइम पे जहां पे भी इनकी जरूरत पड़ी वहां पे सेवाएं देने के लिए हाजिर रहना, ठीक है। बेसिकली इसी प्रकार की एचएपी होती है भाई, हरियाणा आर्मड पुलिस, ठीक है। आर्मड पुलिस इसको नाम दिया गया है। 5 बटालियन हरियाणा आर्मड पुलिस की हैं, एचएपी की हैं। ये बेसिकली रिजर्व बटालियन होती हैं, जहां पे भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में फोर्स की जरूरत होती है तो इनको एट ए टाइम पे बुलाया जा सकता है, ताकि एट ए टाइम मतलब एकदम से आने वाली किसी भी इमरजेंसी के साथ टैकल किया जा सके और कहीं पे भी फोर्स की, पुलिस फोर्स की बेसिकली कमी ना हो, उसके लिए एचएपी बनाई गई है, ठीक है। जैसे कि हरियाणा में अलग अलग जगहों पर जहां पे भी हमारे पीएम साहब या सीएम साहब का दौरा होता है वहां पे इन सभी को पहले से डिप्लॉय किया जाता है, और ताकि वो दौरा वगैरह अच्छी तरीके से निपटाया जा सके, रैली वगैरह अच्छी तरीके से निपटाई जा सके, और उनके बाद उनको वापस से अपनी जो होम जो उनका होता है, होम बटालियंस जो होती है वहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कहीं पे भी मान लो कुरुक्षेत्र में हो गया भाई, जहाँ पे मेले ज्यादातर लगते हैं, तो वहां पे एक आध कंपनी को, एक आधी बटालियन को, एक आधा सेक्शन को भेज भी दिया जाता है, ताकि वो साल भर वहां पे ड्यूटी करेंगे, फिर अगले सेक्शन को अगले साल, ऐसा रूटीन प्रैक्टिस के रूप में देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही कहा था भाई कि हरियाणा पुलिस में कुछ ब्रांचेस ऐसे भी होती हैं, कुछ विंग्स ऐसे भी होते हैं जहां पे आपको 20% या 30% ज्यादा सैलरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हरियाणा में बेसिकली जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, जैसे सबसे पहले तो पीटीसी सुनारिया, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर भोंडसी, इसके अलावा हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हमारा मधुबन हो गया, इन सभी में जो इंडोर व आउटडोर स्टाफ होता है, इंडोर स्टाफ जो हमारे लॉज के बारे में हमें पढ़ाता है, जो हमारे कानूनों के बारे में हमें ज्ञान देते हैं, ठीक है, और अलग अलग प्रकार के कानून, अलग अलग प्रकार की चीजें हमें बताते हैं। आउटडोर स्टाफ हो गया भाई, जो आउटडोर की हमें एक्टिविटीज, जो हमें ड्रिल सिखाते हैं, जो हमें फायरिंग सिखाते हैं और मार्च सिखाते हैं। तो यहाँ पे जो ड्यूटी करने वाले कर्मचारी होते हैं, जो भी शिक्षा देने वाले शिक्षक होते हैं, चाहे वो इंडोर स्टाफ में हो या वो आउटडोर स्टाफ में हो, उनको 20% एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है उनकी बेसिक सैलरी की, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा में अब जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड या एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो गठन किया जा रहा है, उनमें जो कर्मचारी अपनी विलिंग से जाएंगे या फिर डिप्लॉय किए जाएंगे, उनकी सैलरी बेसिक सैलरी से 30% ज्यादा रहेगी, ठीक है।
उनको रेगुलर कर्मचारी की बजाय 30% सैलरी ज्यादा दी जाएगी, ठीक है, बेसिक सैलरी। यानी मान लो किसी कर्मचारी की सैलरी 22,400 या 23,100 रुपए है, तो उनको 30% हो गया, वो बेसिक में जुड़ जाएगा, यानी 8-10 हजार के आसपास उनको एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा पुलिस का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हरियाणा पुलिस कमांडो। हरियाणा पुलिस में जो कमांडो होते हैं भाई, वो बेसिकली दो प्रकार से तैयार किए जाते हैं। एक तो इनकी अलग भर्ती की जाती है, जैसे 2021 19-20 के आसपास एक भर्ती आई थी, वो 21 में कंप्लीट हुई थी, हरियाणा पुलिस कमांडोज की, ठीक है। तो एक तो तरीका हो गया कि आपको सीधा कमांडो ही भर्ती किया जाता है। दूसरा तरीका हो गया कि आपको एक कोर्स करवाया जाता है 4 महीने का शायद बेसिकली, और वो कोर्स पूरा करने के बाद आप भी कमांडो बन सकते हो, या मतलब बन ही गए क्योंकि आपने वो कोर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बेसिक ट्रेनिंग जो होती है वो कमांडो की और हरियाणा पुलिस की वो लगभग सेम होती है, वही 4-5 महीने का पार्ट एक्स्ट्रा जो मतलब कमांडो करते हैं, थोड़ी सी टफ ट्रेनिंग वो करते हैं, वही बेसिक ट्रेनिंग में हरियाणा पुलिस के में नहीं करवाया जाता है। और जो कैंडिडेट कोर्स कर रहे थे हरियाणा पुलिस कमांडो का, तो वो बेसिकली कमांडो के रिगार्डिंग जो ड्यूटीज होती हैं उनको पूरी करने में सक्षम बन जाते हैं, ठीक है। चाहे वो टेक्निकल एनहांसमेंट लगा लो कि वो टेक्निकल चीजें उनको सिखाई जाती हैं, चाहे वो फायरिंग एबिलिटी लगा लो कि उनको बढ़िया वेपन चलाना सिखाया जाता है, अलग अलग प्रकार के वेपन्स को खोलना बंद करना चलाना उनको सिखाया जाता है, ठीक है। तो वो 4 महीने का कोर्स करने के बाद आप भी कमांडो में आप जा सकते हो, ठीक है। बेसिकली गनमैन की ड्यूटी वही कमांडोज की रहती है, जैसे हमारे एसपी साहब हैं उनके साथ 1-2 कमांडो दे दिया जाता है, उसके ऊपर आईजी साहब हो गए, डीआईजी साहब हो गए, या फिर डीजीपी साहब हो गए, यानी अलग अलग अफसरों के हिसाब से अलग अलग कमांडोज की ड्यूटी उनके साथ रहती है। और बेसिकली उनको गार्ड करना ही मुख्य रूप से कमांडो का कार्य रहता है, ठीक है। हरियाणा पुलिस कमांडो में तो यही कार्य रहता है ज्यादातर। इसके अलावा आर्मी में जो कमांडोज होते हैं वो थोड़ा अलग लेवल का कार्य होता है उनका, उनका टेररिज्म से ही ज्यादातर काम रहता है, ठीक है। तो भाई जो भी आप कोर्स वगैरह करके भी आप कमांडो बन सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हरियाणा पुलिस में आते हो और आपको कमांडो बनना है, तो आप 4 महीने का कोर्स करके भी आप बन सकते हो। भाई ये थी पूरी जानकारी हरियाणा पुलिस के बारे में, ठीक है। हरियाणा पुलिस में मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में अलग अलग प्रकार का काम होता है, अलग अलग प्रकार के थाने होते हैं, अलग अलग प्रकार के विंग होते हैं। इसके अलावा हरियाणा में स्टेट लेवल के हिसाब से अलग अलग विंग्स होते हैं। तो ये थी टोटल हरियाणा पुलिस, ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक करो दोस्तों, शेयर कर देना अपने दोस्त के साथ जो फ्यूचर में हरियाणा पुलिस में जाने वाला है, जो अच्छे नंबर लेके अब की बार हरियाणा पुलिस में लगने वाला है, उसके पास वीडियो भेज देना, ताकि वो समझ सके कि हरियाणा पुलिस में क्या क्या रोल है, किस किस प्रकार से वो ड्यूटी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। हमारे लगभग 2000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, और आप सभी की हेल्प से वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो प्लीज थोड़ी सी हेल्प आप भी करो मेरी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।